Hello friends, welcome back to my channel, and today we are going to start with today's concept, that is words for the week. As you all know, I made videos every week of this particular topic, that is words for the week. So I have told you what's the importance of this, like it will enhance your pronunciation, vocabulary skills and so on. And I have also told you to make one separate notebook to note down these, so note down these words in today's words also. Okay, so first word is malinger. Now what do you mean by malinger? The meaning that I have written is to pretend to be ill in order to avoid having to work. मतलब pretend करना कि मैं बीमार हूँ, ill का मतलब होता है बीमार, so pretend करना कि मैं बीमार हूँ in order to avoid having to work, अपने काम पे जाने के लिए या फिर कहीं पे जाने के लिए उसे अवॉइड करना. Like in school days we used to do, like we make excuses that please I don't want to go to school as I am feeling ill or I am having my stomach ache, headache, fever, anything. You make excuses, everyone makes. So to pretend to be ill in order to avoid having to work, मतलब प्रिटेंड करना, अपने आप को जताना कि हाँ मैं बीमार हूँ दूसरों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकता. सो उसको हम मलिंगर बोलते हैं कि मैं स्कूल नहीं जा सकता, मैं बीमार हूँ. और इफ यू हैव रेड दैट स्टोरी Monday Morning Blues, in that story also a kid used to, I guess Swaminathan was the name of the kid, I don't remember but I think that's the name, Swaminathan. वो used to do like, होता है ना कि हाँ संडे को छुट्टी मिली थी, अब मंडे को तो उठना बहुत ही मुश्किल है. सो वही वाली फीलिंग जो है वो हमने उस स्टोरी में भी पढ़ी थी कि जिस उसमें बच्चे को, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्कूल नहीं जाना था एंड ही यूज्ड टू मेक excuses. So if you haven't read that story, no worries. To pretend to be ill in order to avoid having to work. So इस मलिंगर का मीनिंग बस यही है, काम को अवॉइड करना, मतलब किसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम एक्सक्यूजेस जो बनाते हैं. लाइक स्कूल का बेस्ट एग्जांपल है, जब हमें स्कूल नहीं जाना होता तो वी यूज्ड टू मेक एक्सक्यूजेस दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड आई विल नॉट गो टू स्कूल. सो ये सारे जो एक्सक्यूजेस हम बनाते हैं दूसरे काम करने ना जाने के लिए, सो उसे हम मलिंगर कहेंगे. एंड आई हैव रिटन एग्जांपल आल्सो, दैट इज ही रियली इल और जस्ट मलिंगरिंग. क्या ये सच में बीमार है या फिर ये बस प्रिटेंड कर रहा है. मलिंगरिंग का मतलब क्या है? टू प्रिटेंड टू बी इल इन ऑर्डर टू हैविंग गो टू वर्क. काम जाने से बचने के लिए ये प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, कि ये सच में बीमार है. इस सेंटेंस का मतलब ये है, इज ही रियली इल और जस्ट मलिंगरिंग. सो आई होप दिस फर्स्ट वर्ड इज क्लियर टू यू. फर्स्ट वर्ड में कुछ नहीं था, फर्स्ट वर्ड बस यही कह रहा था कि अगर तुम्हें, जैसे स्कूल का एग्जाम्पल मैं दोबारा ले लेती हूँ, जैसे हमें स्कूल जाना होता है तो हम जब हमारा मन ना करे स्कूल जाने का तो हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि आज मेरे को फीवर लग रहा है, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे. तो उसी को, उस एक्सक्यूज बनाने को, स्कूल ना जाने के लिए, उसी को हम मलिंगरिंग कहेंगे. क्योंकि हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम सच में बीमार नहीं हैं, हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम बीमार हैं, जता रहे हैं दूसरे व्यक्ति को कि हाँ हम बीमार हैं, बट वी आर नॉट रियली इल. ओके, सो इसी को हम मलिंगर और मलिंगरिंग बोल सकते हैं. एंड आई होप दिस फर्स्ट वर्ड इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन टू दिस सेकेंड वर्ड. सो सेकेंड वर्ड इज surly. In first word I have told you pronunciation also, that is malinger. MALINGER की pronunciation मलिंगर ही होगी, मलिंगर. एंड यहाँ पे सुरली नहीं प्रोनाउंस करेंगे, we don't pronounce it like surly, we pronounce this particular word as surly. सर और ली, हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ना कि surly, क्योंकि many people used to say this as surly, as they see that u is there, means surly. So कोई तो ये भी प्रोनाउंस कर सकता है सुरलाए, वाई को लाए कर दिया. So that's wrong. Absolutely the correct pronunciation is surly.
सॉरी सरली, ओके सरली, SIR को हम सर प्रोनाउंस करते हैं, लाइक टीचर को हम मैम प्रोनाउंस करते हैं, तो मेल वाले टीचर को हम सर प्रोनाउंस करते हैं. सो सर एंड ली, सो सरली. So surly is the pronunciation of this particular word and the meaning is often in a bad mood, unfriendly and not polite. मतलब the particular word this surly means if a person is in a bad mood, उसका मूड अच्छा नहीं है, okay, and he is unfriendly, हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव भी नहीं करता, अनफ्रेंडली, एंड रूड, पोलाइट मीन्स रूड मतलब सेल्फिश टाइप हो या फिर पोलाइटली बात नहीं करता, सो हम उसे सरली प्रोनाउंस करेंगे. सो सरली इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड मीनिंग इज ऑफन इन अ बैड मूड, जो बैड मूड में होता है, फ्रेंडली नहीं होता है, फ्रेंडली नहीं होता है, आई एम नॉट सेइंग फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली नहीं होता है, इसीलिए वर्ड आया है अनफ्रेंडली, एंड नॉट पोलाइट, और पोलाइट भी नहीं है, एंड ही इज अ रूड पर्सन, सो हम उसे भी सरली प्रोनाउंस करते हैं. एंड एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन इज वी वर सर्व्ड बाय अ वेरी सरली वेटर, हमें जिसने सर्व किया, लाइक सपोज करो कि हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में हैं, सो अगर हम होटल या फिर रेस्टोरेंट में हैं तो वहाँ पे वेटर्स आएंगे हमें खाना देने के लिए, तो जिस सपोज करो कि जिस पर्सन से आपने ऑर्डर लिया है वो जो वेटर है वो बहुत सरली है, मतलब अनफ्रेंडली है, रूड है, इम्पोलाइट है, लाइक वेटर यूज टू आस्क दैट which order do you want to take ma'am, or they used to be polite, but that particular waiter is not polite at all, he is rude and he is in a bad mood and unfriendly. So जो person भी गंदे मूड में हो, अब आपको पता होगा कि मूड का मतलब क्या होता है, बैड मूड और गुड मूड. जो बंदा अच्छा फील कर रहा हो, जो पर्सन अच्छा फील कर रहा हो, बैड गुड मूड में हो, उसे गुड कहेंगे. जो पर्सन जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, ही इज इन अ बैड मूड, सो हम उसे बैड मूड, अनफ्रेंडली भी नहीं, अनफ्रेंडली है, पोलाइट भी नहीं है, नॉट पोलाइट, एंड रूड है, तो हम उसे सरली बोलेंगे. सो I have written one example that is we were served by a very surly waiter. हमें जिसने सर्व किया वो बहुत सरली वेटर था, मतलब बहुत रूड, बहुत अनपोलाइट जो था वो वेटर था. So I hope this second word is also clear to you. So now let's move on to the third word, that is, so the third word that I have written is raconto. Raconto. Okay, the pronunciation is ra. Okay, ra. Raconto. Raconto. We don't pronounce it like raconteur. Raconteur जो है वो गलत pronunciation है. The correct pronunciation is raconto. Raconto, which means someone who tells funny or interesting stories. कोई पर्सन जो कि फनी और बहुत इंटरेस्टिंग सी, बहुत अच्छी सी, बहुत शॉकिंग टाइप, बहुत अच्छी सी स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है, वो सुनाता है, समवन बताता है या सुनाता है, एनीथिंग दैट यू कॉल. एंड एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन इज ही वॉज अ ब्रिलियंट raconteur. सो ये जो है एक ब्रिलियंट, ही वॉज अ मतलब ही की जगह कोई भी नाम लिख दो, ही वॉज अ, वो बहुत अच्छा ब्रिलियंट raconteur था. सो मतलब जो कि पर्सन जो बहुत अच्छी स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताता है और फनी हो वो, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं raconteur. सो पर्सन who tells very interesting and funny stories we call them as raconteur. And example that I have written is he was a brilliant raconteur. वो जो है वो बहुत अच्छा, बहुत experienced, बहुत अच्छा जो है वो raconteur है. So I hope this third word is also clear to you. It is a very simple word जिसका मतलब यही है कि जो पर्सन आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाए उसे हम raconteur बोलते हैं. Like grandparents also used to tell stories that are very interesting and sometimes funny also. So हम उन्हें भी example में ले सकते हैं, like grandparents was a brilliant raconteur. If they are present, grandparents are a brilliant raconteur. So grandparents are a brilliant raconteur
you can write this also, otherwise this word is this example is also okay. So he was a brilliant raconteur, मतलब अब आपको समझ आ गया कि raconteur का मतलब यही होता है जो कि बहुत अच्छी और फनी स्टोरीज बताता हो, तो उसे हम raconteur बोलते हैं. So I hope third word is also clear to you. Now let's move on to the fourth one. Fourth word is eavesdrop. Now what do you mean by eavesdrop? eavesdrop को अगर आप अभी इंग्लिश में ना देखें, अगर मैं आपको खुद बताऊं तो eavesdrop एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि कुछ एक अगर टू पर्सन्स आर स्पीकिंग विद ईच अदर प्राइवेटली, मीन्स मतलब कोई और नहीं है वहाँ पे, दे टू पर्सन आर स्पीकिंग, ओके, दे आर टेलिंग समथिंग टू समवन. सो वहाँ पे अगर कोई पर्सन जब वो छुपके से हाइड होकर जो उनकी बातें सुने, उन्हें ही हम ईव्सड्रॉप कहते हैं. लाइक टू पर्सन आर स्पीकिंग, मी एंड हिम, और एनीबडी, मी एंड एनीबडी. सो हम दोनों बात कर रहे हैं और कोई पीछे से आ रहा है, और पीछे से आ तो नहीं रहा, पीछे से छुपकर हमारी बातें सुन रहा है. सो उसको हम ईव्सड्रॉप कहते हैं. अब नाउ लेट्स get into the English meaning. To listen secretly to what other people are saying. छुपके से secretly जो दूसरे दो पर्सन्स या जितने भी पर्सन्स, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जितने भी पर्सन बात करें उन्हें चुपके से सुनने को हम eavesdrop कहते हैं. eavesdrop pronunciation is eavesdrop, 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 eavesdrop is the pronunciation. To listen secretly to what other people are saying. क्या दूसरे पर्सन क्या बोल रहे हैं उन्हें secretly सुनने को हम eavesdrop कहते हैं. And example is he was eavesdropping on our conversation. वो है उसने अपने जो है पूरे कान वगैरह बहुत अच्छे से हाइड होकर हमारी बातें सुन रहे. He was eavesdropping on our conversation. जो भी हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं, बात करने को अगर हम एक दो पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसे हम कॉन्वर्जेशन कहते हैं. So he was eavesdropping on our conversation. उसके पूरे कान, eavesdropping, पूरे कान secretly वो हम दोनों की या हम जितने भी हैं उन सब की बातें सुन रहा है, उसके हम eavesdrop कहते हैं. तो he was eavesdropping on our conversation. जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है. He was eavesdropping on our conversation. So I hope this fourth word is also clear to you. It is very easy word and it is helpful also. जो भी पर्सन आपको दिखे कि हाँ ये तो छुपके से बात सुन रहा है, तो आप उसको ये तो नहीं बोलोगे, हाँ आप उसको एक टर्म दे सकते हो, दैट इज eavesdrop. eavesdrop you can give that term. So I guess it is clear to you, and let's move on to the fifth word. So fifth word that I have written is seclude. नहीं pronunciation करते हम इसकी, हम इसे seclude नहीं pronounce करते. मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने seclude बोल दिया क्योंकि मेरे को पता है अगर जो भी पर्सन इसे फर्स्ट टाइम देखेगा तो वो उसको seclude pronounce कर देगा. सो मैंने फर्स्ट टाइम ही इसको seclude बोलकर ना कर दी कि seclude इसकी pronunciation नहीं है. वे pronounce this word as seclude. seclude. This instead of e, हम e तो लिखते हैं बट वी pronounce it like c. ओके, इस फर्स्ट को हम c pronounce करते हैं. seclude. seclude याद रखना, seclude नहीं है pronunciation is seclude. So to keep someone away from other people. to keep someone away from other people, like कोई पर्सन है जो कि ज़्यादा घुल मिल नहीं रहा है, ओके, एंड अपने आप को उसने थोड़ा दूर रखा है लोगों से. टू कीप समवन अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे पर्सन से, दूसरे फैमिली मेम्बर्स, दूसरे रिलेटिव, जितने भी जो भी दूसरा पर्सन है उससे अपने आप को अलग रखा है. हमें अपने आप को अलग रखा हुआ है जिसने, उसे हम seclude कहेंगे. सो seclude का एग्जाम्पल मैंने लिखा है, he secluded himself in his room to study for the exam. उसने अपने आप को दूसरों से अलग रह रहा है वो अपने एक रूम में जहाँ पे वो स्टडी कर सके अपने एग्जाम के लिए. सो दिस वर्ड इज appropriate for students who have to appear in their exams now. As you all know, in March or in May your exams will be starting. So ये टर्म उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट है. seclude मतलब उन्होंने दूसरे पर्सन को या दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं
उनसे अपने आप को दूर रखकर एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए, सो उसे हम seclude कहेंगे। टू कीप समवन अवे फ्रॉम टू कीप अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे पीपल से दूर रहना इस टाइम पे, या दूसरे पर्सन से दूर रहने को हम seclude कहेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दे दिया, ही secluded, उस पर्सन ने ही की जगह कुछ भी नाम लिख दो, कोई भी हो, लाइक राम लिख दो, राम secluded himself in his room, उसने अपने आप को एक कमरे में रख लिया है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा मतलब अब देखो, अब अगर एग्जाम है तो आप ज़्यादा बातें थोड़ी करोगे फैमिली मेम्बर से, सो यू हैव टू स्टडी all the time, so he secluded himself in his room to study for the exam, एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए उसने अपने आप को दूसरे फैमिली मेम्बर से थोड़ा अलग कर दिया और एक रूम में पढ़ रहा है, सो हम उसे हम secluded कहेंगे। secluded याद रखना, secluded, और seclude is the word to keep someone एक एक्सप्रेशन है that is written in brackets, to keep away from other people, दूसरे पर्सन से अलग रहना, ओके, तो उसे हम seclude कहेंगे। एंड एग्जाम्पल भी पूरा इससे अप्रोप्रिएट हो रहा है जो एग्जाम देने वाले हैं अभी स्टूडेंट्स, उनके लिए। ही secluded himself in his room to study for the exam, एग्जाम की स्टडिंग के लिए उसने, उस पर्टिकुलर पर्सन ने, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपने आप को अलग कर लिया है दूसरे फैमिली मेम्बर्स या दूसरे पर्सन से। सो आई होप दिस फिफ्थ वर्ड इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस सिक्स्थ वर्ड, दैट इज, सो सिक्स्थ वर्ड इज फ्रेट। हम इसे प्रोनाउंस भी फ्रेट ही करते हैं, ये तो सबको, ये सारे शायद ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज फ्रेट, फ्रेट, सो फ्रेट इज द प्रोनाउंसिएशन, फ्रेट 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 फ्रेट, ओके। एंड मीनिंग इज टू बी नर्वस और वरिड, नर्वस होना या फिर चिंतित होना, वरिड होना, सो उसे हम फ्रेट बोल सकते हैं। सो इसको तो मेरे को ज़्यादा इलेबोरेट करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सबको पता है कि नर्वस क्या होता है, नर्वस होना, घबराहट टाइप, एनेक्सिटी। सो टू बी नर्वस और वरिड, नर्वस या वरिड हो तो आप ये एक वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज फ्रेट। एंड एग्जाम्पल दैट आई हैव रिटन इज, देयर इज नो पॉइंट इन फ्रेटिंग अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज, कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए नर्वस या वरिड होने का जो चीजें तुम चेंज ही नहीं कर सकते, अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज, जो चीज़ें तुम चेंज नहीं कर सकते, एक बार हो चुकी है वो, अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम्हें चिंतित या फिर नर्वस होने की क्या ज़रूरत। सो उस ये एग्जाम्पल दे रखा है एंड वर्ड इज फ्रेट, फ्रेट मतलब टू बी नर्वस और वरिड। एंड एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट इन फ्रेटिंग अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज, तुम्हें नर्वस या वरिड नहीं होना चाहिए जो चीज़ें तुम चेंज नहीं कर सकते, ओके। देयर इज नो पॉइंट इन फ्रेटिंग अबाउट थिंग्स यू कांट चेंज। So I hope this sixth word is also clear to you. Nervous और worried होना, एग्जाम्पल भी बहुत appropriate दे दिया मैंने कि there is no point in fretting, चिंतित या फिर worried या nervous होने का कोई point नहीं बनता जो चीज़ें तुम change ही नहीं कर सकते लाइफ में, the things you can't change, why to getting threatened from that. So I hope the sixth word is also clear to you. Now let's move on to the seventh, and that is the last word for this today's video. So last word, that is, now the correct pronunciation is ghastly, ghastly, ga, okay, not ghastly. Ghastly is not a correct pronunciation at all. So remember this is not be pronounced like ghastly. The correct pronunciation is ghastly, ga, याद रखना, ga, गास और स्टली तो आप प्रोनाउंस कर सकते हो, गास्टली, गास्टली, गास्टली इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, गा याद रखना इंस्टेड ऑफ गै, ओके। सो गास्टली मीन्स अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग, जो तुम्हें लगा नहीं था कि होगा, अनप्लीजेंट है, होना नहीं चाहिए, और शॉकिंग, बिल्कुल शॉक, शॉकिंग का तो मैं आपको हिंदी में क्या बताऊं, शॉक होना मतलब एक तरह से आश्चर्यचकित होना, समथिंग लाइक दैट। सो ghastly, we don't pronounce it like ghastly, we pronounce it like ghastly. Remember, ghastly. And meaning is unpleasant and shocking. Unpleasant, pleasant चीज़ें मतलब जो होनी चाहिए, अच्छी हैं, and unpleasant चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, और shocking है, बिल्कुल धमाका, shocking. So ghastly, unpleasant and shocking. So I hope meaning is clear to you.
Now move on to the example. Example is today's newspaper gives all the ghastly details of the murder. आज के न्यूज़पेपर ने सारी डिटेल दे दी उस अनप्लीजेंट और शॉकिंग मर्डर के बारे में. Murder is a very bad thing, so it is not a pleasant thing, it is an unpleasant thing. Murder unpleasant है, होना तो नहीं चाहिए किसी का भी. And shocking आश्चर्यचकित तो होगा ही कोई अगर मर्डर हुआ है किसी का तो. So ghastly means unpleasant and shocking, जो नहीं होनी चीजें और shocking आश्चर्यचकित. Example, today's newspaper gives all the ghastly details of the murder. आज के न्यूज़पेपर ने सारी अनप्लीजेंट और शॉकिंग डिटेल्स दे दी उस पर्टिकुलर मर्डर के बारे में. अब हमें नहीं पता कौन सा मर्डर, बट कोई मर्डर है. एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो आज के न्यूज़पेपर ने सारी डिटेल्स दे दी उस घासली मतलब उस शॉकिंग और अनप्लीजेंट मर्डर के बारे में. सो आई होप दिस 7th वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ लेट्स डू fast recap of this, that all the seven words. So first word is malinger. मलिंगर मतलब एक्सक्यूज बनाना या किसी चीज को काम को अवॉइड करने के लिए हम अगर बीमारी का एक्सक्यूज बनाएं बीमार होने का, तो हम उसे मलिंगर कहेंगे. एंड सेकंड वर्ड इज सरली. सरली मीन्स जो बैड मूड में हो, रूड हो, पोलाइट ना हो, फ्रेंडली ना हो, उसे हम सरली कहेंगे. सो रिमेंबर सरली, नॉट सिरली. ओके, सो सरली. एंड थर्ड वर्ड इज रेकॉन्टर. रेकॉन्टर मीन्स someone who tells very interesting and funny stories. जो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरीज बताते हैं उन्हें हम रेकॉन्टर बोलते हैं. फोर्थ इज ईव्सड्रॉप. ईव्सड्रॉप मतलब जो सीक्रेटली दो पर्सन से कितने भी पर्सन की कॉन्वर्सेशन सुने. सीक्रेटली कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए हम उस पर्सन को ईव्सड्रॉप कहते हैं. सिक्लूड मीन्स जो अपने आप को दूसरे पर्सन से अलग कर देते हैं कुछ टाइम के लिए. टू कीप अवे फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे पर्सन से अलग रहते हैं. मीन्स जो एग्जाम्पल मैंने दिया एग्जाम के टाइम पे. फ्रेट मीन्स नर्वस और वरिड होना, चिंतित और नर्वस होने के लिए फ्रेट यूज होता है, जिसमें हमने बोला जो चीज़ें हम चेंज कर ही नहीं सकते उसके बारे में चिंता लेने की क्या ज़रूरत. एंड सेवेंथ इज घास्टली. घास्टली मीन्स अनप्लीजेंट एंड शॉकिंग, जो कि प्लीजेंट चीज़ नहीं है और शॉकिंग है, जिसमें मैंने मर्डर का एग्जांपल दिया कि आज के न्यूज़पेपर में सारी घास्टली डिटेल्स आ चुकी हैं मर्डर की, मतलब सारी अनप्लीजेंट और शॉकिंग डिटेल्स आ चुकी हैं मर्डर की. सो आई होप दीज ऑल 7 वर्ड्स आर क्लियर टू यू. एंड इफ you like this video, do like, share, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon for all the new updates for my new videos. Thank you.